नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। जनहित में आज हम बात करेंगे बर्बादी की बाढ़। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गंगा, घाघरा और शारदा नदियों का उफान लोगों के लिए भारी मुसीबत बनता जा रहा है। शाहपुर, सीतापुर, बुलंदशहर और हापुड़ के साथ ही फवाद जैसे जिलों में बाढ़ का अपने चरम सीमा पर है। गंगा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। सड़कें डूब गई हैं और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कहीं बाढ़ के तेज बहाव में पूरा परिवार बह गया, कहीं प्रभावित इलाके में राहत पहुंचाने के लिए डॉक्टरों की टीम नावों से इलाज करने पहुंची है। शाहजहांपुर में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला, जहां एक बाइक सवार परिवार तेज बहाव में बह गया। पत्नी की मौत हो गई और मासूम बच्ची अब तक लापता है। वहीं सीतापुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें से लोग जान जोखिम में डाल करके मोटरसाइकिल, मवेशियों और भैंसों को नाव पर लादकर नदी पार कराते नजर आए। बुलंदशहर के राजघाट और सियाना इलाकों में गंगा ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है। नदी का पानी मंदिरों, बाजार और सैकड़ों बीघा फसलों को डुबो चुका है। सहारनपुर में नदियां उफान पर हैं और स्कूली बच्चे नदी किनारे फंस चुके हैं, जिन्हें ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर के सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में स्वास्थ्य विभाग की टीम नाव पर सवार होकर के बाढ़ प्रभावित गांव गंगानगर पहुंची और कैंप लगा करके दवाइयों का वितरण किया है। उधर फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बाढ़ग्रस्त गांवों का निरीक्षण कर राहत कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है, लेकिन हालात अब गंभीर बने हुए हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वे सतर्क रहें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इन सभी घटनाओं और प्रयासों के बीच ये साफ है कि राज्य का एक बड़ा हिस्सा प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। वहीं प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है, लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं। लोगों से अपील है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें, अफवाहों से बचे रहें और प्रशासन के निर्देशों का वो पालन करें। घटना ऐसी में ससुराल से आ रहे थे, वो आगे से टेम्पो आ रहा था पानी का, उधर हमने 60 में बचाई। अचानक गड्ढा पड़ गया, गड्ढे में तो बाइक नहीं रुक पाई। 4 लोग बैठे थे, अचानक एकदम गिर गए वो। कितने लोगों की मौत हो गई? 4 लोग थे। 4 लोग थे। कितने लोगों की मौत हो गई? दो लोगों की हो गई। 2 लोगों की मौत। आपकी पत्नी का क्या नाम? रोली। रोली आपके साथ थी? हमारे साथ में बैठी, बैग में थी। हमारे यहाँ शाम 4 बजे एक महिला मृत अवस्था में आई गई, जिसके पति के द्वारा ये बताया गया कि इसकी मृत पानी में डूबने की वजह से हुई। महिला का नाम रोली था, उम्र लगभग 24 साल और वो चौकी गांव की रहने वाली थी, थाना पटियाली, जिला कासगंज। देखिए, आप लोग सब समझते लगभग अमृतपुर के 30-32 गाँव मजरे सब बाहरी एरिया से जलाप्लावित हैं और नाव की व्यवस्था की गई है। और भी क्या परेशानियां हो सकती हैं, इसको देखने के लिए हम लोग सभी विभाग के लोग इसका भ्रमण कर रहे हैं और जो भी कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आज सर क्या स्थिति निकली है? देखिए, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, लेकिन वर्षों से यहाँ बाढ़ होती रही है तो गांव के लोग भी उसकी तैयारी में अपना अभ्यस्त रहते हैं, अभ्यस्त हैं। फिर भी उनको जो भी शासन की पॉलिसी के तहत या अन्य तरह से स्ट्रेंथन किया जा सकता है उसको करने के लिए हम लोग प्रमाणशील है और उसकी पूरी मदद की जाएगी। थैंक यू सर। और बाढ़ बारिश का कहर देखा जा रहा है। 4 तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। वो 4 तस्वीरें जहां पर आप ये आकलन कर सकते हैं कि कितने भयानक मंजर बना हुआ है बाढ़ का और लोग कितना परेशान है। शाहजहांपुर की तस्वीर तो बेहद डरावनी, जहां पर एक बाइक सवार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गया हुआ था, लेकिन इस बीच वो बाढ़ की चपेट में आ गया। पत्नी की मौत हो गई और बच्चा उसी पानी में कहीं बह गया।
तो ये 4 तस्वीरें सीतापुर से भी आपको दिखा रहे हैं, वहीं शाहजहांपुर की ये तस्वीर और फर्रुखाबाद बुलंदशहर की ये तस्वीर। तो नाव के सहारे सीतापुर में जो बाढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो जानवर हैं, मवेशी हैं, उनको नाव के सहारे ले जाते नजर आ रहे हैं। जो ग्रामीण हैं, शाहजहांपुर में एक परिवार बाढ़ की चपेट में आ गया, पत्नी उसी बाढ़ की चपेट में आ गई और बह गई, बच्चा भी बह गया, पत्नी की मौत बताई जा रही है। और इसी के साथ ही फर्रुखाबाद से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बढ़ता जल स्तर लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। बुलंदशहर से गली मोहल्ले में पानी है और बाजारों में भी पानी बह गया है, भर गया है। साथ ही साथ ये बच्चे तो पानी भर जाने के कारण, जल भराव होने के कारण लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि उन्हें एक जो रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए भी लाले पड़ गए हैं। और बाढ़ का असर इस कदर से देखने को मिल रहा है कि लोगों के लिए मुसीबतें लगातार खड़ी करती चली जा रही है। पानी ही पानी नजर आ रहा है, लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। लोग परेशान हैं, रोजमर्रा की जो जरूरतें होती है उन्हें भी पूरा करने के लिए उन्हें लाले पड़ गए। मवेशियों को पालने के लिए भी, उन्हें चारे के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सीतापुर से ये तस्वीर, वहीं शाहजहांपुर से ये भी तस्वीर दिखा रहे, चारों तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप आकलन कर सकते हैं, एक अंदाजा भी लगा सकते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ तमाम जगहों से संवाददाता भी जुड़ गए हैं। रोहित पांडे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं शाहजहांपुर से, और इसी के साथ ही अबरार अली संवाददाता सीतापुर से, शेख परवेज हमारे साथ है सहारनपुर से, अनु चौधरी हापुड़ से हैं, सतीश गुप्ता फर्रुखाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, अनिल मीणा भी बुलंदशहर से और दीपक चतुर्वेदी बरेली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, और मधुर दरबारी चुकी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शाहजहांपुर का रुख करेंगे। रोहित, क्या देखने को मिल रहा है, वहाँ की स्थिति क्या है? जिस तरह से एक बाइक सवार अपने पूरे परिवार के साथ, पत्नी और बच्चे के साथ गया था दवा लेने की, और इस बीच तो इस बाढ़ की चपेट में आ गया, पत्नी की मौत, बच्चा बह गया, अभी तक लापता है, क्या कुछ जानकारी? ये कल की घटना है और इसमें एक पाल सिंह नाम के व्यक्ति जिसे कासगंज से आए थे शाहजहांपुर, वो रक्षाबंधन के त्योहार पर आए थे और अपनी वाइफ के साथ 2 बच्चे लेकर आए थे, 2 लड़कियां थी। इनको लेकर वो राखी बंधवाने के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे, तो गंगा नदी जो है तेज बहाव पर थी और शमशाबाद का स्टेट हाईवे जो है वहां पर उनकी बाइक पानी में बह गई। तो लोगों ने, जो ग्रामीण थे पास के, उन्होंने पाल सिंह को निकाल लिया, लेकिन काजू नाम की जो बच्ची थी पत्नी पानी में। रोहित, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, सीतापुर का रुख कर लेते हैं। अबरार, वहां की स्थिति की अगर बात करें तो क्या नजर आ रहा है? मवेशियों को लोग नाव में बिठा करके घरों की ओर रुख कर रहे हैं, चारे के लिए लाले पड़े हैं, ऐसे में कैसे मवेशियों को पालना तो दूभर नजर आ रहा है, क्या है तस्वीर वहां की? अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में घाघरा और शारदा का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें देखी हैं, जहां पर मवेशियों के लिए लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि उनको चारा लेने नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा जो घाघरा के किनारे बसे गांव हैं, वहां पर भी काफी दिक्कतों का सामना है। वहां पर जो है लोगों के घरों तक पानी घुसने लगा है। तो यहीं पर अभी जो हम बाढ़ क्षेत्र में ही खड़े हैं, जहां पर एक पुल बना हुआ था, वहां पर रास्ता पूरा बंद हो चुका है और यहाँ से जो गांव के जाने वाले रास्ता था वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन द्वारा व्यवस्था कराई जाती है वो पूरा तरीके से ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रही है। और ग्रामीण अंचल में अगर बात की जाए तो वहां पर गरीब लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत ये हो रही है कि लगातार बरसात हो रही है, जिसके चलते वो मजदूरी पर भी नहीं जा पा रहे हैं और उनके लिए जो राशन पानी की काफी दिक्कतें आ रही हैं। जी बिल्कुल, राशन पानी की दिक्कतें आ रही है, बाढ़ का कहर चारों तरफ ही देखने को मिल रहा है। शेख, आप छाता लगाए बैठे हैं, वहां पर बारिश हो रही है इस समय, और क्या स्थिति देखी जा रही है? कैसे जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है? जो नदियों के किनारे लोग बसे, उन्हें क्या सुविधाएं दी जा रही है? उन्हें कहीं शिफ्ट किया जा रहा है क्या? शेख, आवाज पहुंच रही है आपको? जी बिल्कुल। बात अगर जनपद सहारनपुर की करें तो यहाँ पिछले लगभग 24 घंटे से लगातार जो है बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं कि
जनपद सहारनपुर में ही जो है यमुना नदी का जो आगमन होता है। यूपी की सीमा में यमुना नदी यहाँ हकीमपुर बैराज स्थित है। इसके अलावा यहाँ बरसाती नदियों का जो जाल बिछा हुआ है, चाहे गांगराव नदी, चाचाराव नदी, मस्करा, हिंडन और सोलानी आदि नदियां जो है जनपद सहारनपुर के बेहट क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। इन सभी बरसाती नदियों में बारिश के मौसम में और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद जो है लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। आज की अगर बात करें तो कुछ स्कूली बच्चे स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब वह बस द्वारा अपने वापस घर पहुंच रहे थे तो अचानक जो है नदी में पानी का तेज बहाव आ गया, जिसके बाद बच्चे जो है काफी देर तक फंसे रहे, जिसके बाद बच्चों द्वारा जो है अपने परिजनों को सूचना दी गई। और आप यदि तस्वीर देखें तो उनमें जो है साफ देखा जा सकता है कि इस तरह जो है जान जोखिम में डालकर बच्चों को उनके परिजन नदी पार करा रहे हैं। इसके अलावा जो है बरसाती नदी में उफान आने के कारण जो तहसील मुख्यालय और जिला मुख्यालय से संपर्क जो है दर्जनों गांवों का कट चुका है। जी अनुज, हापुड़ की अगर बात करें तो हापुड़ में भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है। चारों तरफ जल भराव, सड़कें पूरी नदियों में तब्दील और पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं चरमराती नजर आ रही हैं। क्या देखा जा रहा है वहां पर? मैं बताना चाहूंगा मैम, हापुड़ में खादर जंगल जो है, खादर क्षेत्र में 8-10 गांव पड़ते हैं, उनमें इतनी बुरी हालत है कि बहुत ज्यादा, जहां पर स्वास्थ्य विभाग भी नावों से गांवों में जा रही है और उनका इलाज कर रही है। ऐसे ही जिला प्रशासन डीएम अभिषेक पांडे लगातार ग्रामीणों से बात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं की समाधान कर रहे हैं। समाधान में जैसे उनके पशु हैं, पशुओं के लिए उस चारे की व्यवस्था कर रहे हैं। और जो यहाँ के कोतवाल हैं, गढ़ कोतवाल, नीरज कोतवाल, वो भी लगातार जनता से संपर्क में हैं और उनको राशन लगातार जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। और बहुत ही हालत यहाँ की गंभीर बताई जा रही है। गंभीर स्थिति बन चुकी है, फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है, किसान परेशान है। सतीश गुप्ता, फर्रुखाबाद की तो स्थिति बेहद विषम नजर आई है। वहां पर गलियों में भी नाव चलती नजर आई। खेतों की अगर बात करें, पूरी तरह से जलमग्न होती फसलें नजर आ रही हैं। क्या है वहां की स्थिति? ये फर्रुखाबाद जनपद में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे से 10 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है, जिससे क्षेत्र के फर्रुखाबाद जनपद के लगभग कई दर्जन गांव बाढ़ से घिर गए, बुरी तरह घिर गए हैं और लोगों का आना जाना दुश्वार हो रहा है। बाढ़ के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और एसपी आरती सिंह द्वारा कल जो है पूरा स्टीमर से भ्रमण किया गया। विभिन्न ग्रामों में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई, राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई। वहीं साथ में मौजूद सीएमओ डॉक्टर अवनींद्र कुमार को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि हर जगह शिविर लगाकर दवाएं उपलब्ध कराएं बाढ़ पीड़ितों को, और बाढ़ पीड़ितों को निकालने के लिए नावें व स्टीमर लगाए गए। एनडीआरएफ टीम भी लेके गए थे डीएम साहब, तो उससे भी सहायता पहुंचाई जा रही है। बाढ़ पीड़ितों के शाहजहांपुर एवं बदायूं मार्ग पर संपर्क कट गया है। यहाँ से फर्रुखाबाद से सड़कों पर इतना पानी आ गया है कि 2 पहिया वाहनों का तो निकलना मुश्किल हो रहा है, 4 पहियों को भी दिक्कत हो रही है और दिनों दिन बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो है बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित कैसे पहुंचाया जाए और बाढ़ शरणालय बनाए गए हैं। कायमगंज, शमशाबाद, फर्रुखाबाद, कमालगंज, जगह जगह बाढ़ शरणालय बनाए गए जहां पर बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है। उनके जानवरों के लिए खाने वो व्यवस्था की जा रही है, चारे की व्यवस्था की जा रही है प्रशासन द्वारा। अनिल, प्रशासन पूरी जिलाधिकारी पूरी नजर गड़ाए हुए हैं और बिल्कुल सतीश, जिलाधिकारी पूरी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जो स्थितियां देखी जा रही बद से बदतर होती नजर आ रही है। अनिल, बुलंदशहर की अगर बात करें, गलियों से और गलियों में भी पानी भरा हुआ है, यहाँ तक कि जो किसी तरह से गली से बाहर निकलकर सड़क पर भी इंसान पहुंचता है तो वहां पर भी जल भराव देखा जाता है। तो लोग कैसे अपनी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो कैसे पूरी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी विषम परिस्थितियां चल रही हैं, तस्वीरें कुछ ऐसी ही नजर आ रही हैं। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार पहाड़ों पर जो तेज बरसात हो रही है, उसी के कारण गंगा का रौद्र रूप धारण कर लिया है। गंगा के जो लगातार जिस तरह से जल लगातार बढ़ता जा रहा है। जनपद बुलंदशहर की बात करें तो खतरा के निशान से करीब 10 सेंटीमीटर जल ऊपर बह रहा है और बहने के साथ साथ अगर बात करें तो गंगा में आहर अगर क्षेत्र की बात करते हैं या त्याना क्षेत्र की बात करते हैं तो वहाँ 2 मंदिर हैं और 2 धर्मशाला, अस्थायी जो धर्मशाला थी और विशालकाय जो वृक्ष है वो भी गंगा के जो तेज बहाव के कारण गंगा में समा गए हैं और लगातार वीडियो सोशल मीडिया वायरल भी हो रही है। और लगातार देखा जा रहा है कि जनपद बुलंदशहर के अनूपसर की बात करें, राजघाट की बात करें, कर्णवास की बात करें, नरोदा घाट की, रामघाट की बात करें तो
तमाम जो अगर प्रशासन है वहाँ तमाम जो आसपास के जो गांव है 1-1 किलोमीटर तक के गांव को सभी को मुनादी करा के खाली करा दिया गया है, जिससे कि जो लोगों को बचाया जा सके और सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंचाया जा सके। देखिए राजघाट की तस्वीरों की बात करें, राजघाट के जो बाजार है उनमें पानी भर गया है। लगातार जो लोगों का कहना है करीब 7 दिन से लगातार बाजार में पानी भरा हुआ है, लेकिन जो लोगों की दुकानें हैं वो पूरी तरह बंद पड़ी है। लोग खाने कमाने वाले लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं पानी की बड़ी की अगर कई बात है तो बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। जिस तरह से गंगा का जो रूप लेकर जनता के किसान कई हजार बीघा फसल की बात करें तो किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। हालांकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जो पूरे प्रदेश जहाँ गंगा जो बाढ़ की स्थिति बनी है तमाम जिला अधिकारियों को निर्देश कहते हैं कि तैयारियां पूरी कर ली जाए और जो बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र है उनमें साल पहुंचा है। जनपद बुलंदशहर की बात करें, जनपद बुलंदशहर की डीएम सिंह और अगर एसएसपी की बात है दिनेश कुमार सिंह एक बनाया गया है और जिनसे जो उनके लिए बच्चा प्रदान किया जा सके और लगातार जो अगर बात करें सीएम और जो टीम है अपने के में लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और किसी की अब जो बहना है उन पे ध्यान ना देने की बात करिए तो बुलंदशहर का काफी क्षेत्र गंगा के आसपास जा रहा है आपसे लेकर और अलीगढ़ क्षेत्र तक गंगा के काफी क्षेत्र में। बिल्कुल अनिल, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है और फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। दीपक, बरेली के हालात तो और भी ज्यादा बदतर, वहां पर थोड़ी सी भी बारिश होती है जल भराव की स्थिति देखी जाती है, तो ऐसे में लगातार हो रही बारिश से तो और भी ज्यादा विषम परिस्थितियां देखी जा रही है। चाहे बाजार की बात कर ले, गलियों की बात कर ले, ट्रैफिक वहां पर बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो ऐसे में क्या देखा जा रहा है और व्यवस्थाएं किस तरह से की गई हैं? जीवन, आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लगातार ये बारिश का दौर चल रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, बारिश लगातार हो रही है, स्थिति बहुत भयावह बनी हुई है। उसको देखते हुए जो है बरेली की जो करीब में जो नदी आती है वो रामगंगा नदी आती है, उसमें लगातार जलस्तर जो है वो उसका बढ़ रहा है। इसकी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए डीएम अविनाश सिंह ने जो है वो लगातार सारी टीमों को जो है वो सतर्क रहने के लिए उन्होंने बोला हुआ है। एसडीआरएफ की टीम हो, आपदा प्रबंधन हो, वित्त विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, सारी टीमों को जो है उन्होंने अलर्ट मोड पे रखा है और ये उन्होंने उन गांवों को भी जो है वो सुनिश्चित कर दिया है कि इन गांवों में जो है वो बाढ़ की वजह से ये काफी प्रभावित हो सकते हैं। वहां के लोगों को उन्होंने जो है वो ये मुनादी करवा दी है कि आप अपने जो सुरक्षित स्थानों की ओर चले जाए, इसी स्थिति को लेते हुए। और रही बात शहरी इलाकों की, तो वहां पर जो है लगातार बारिश जो हो रही है, होने के बावजूद जो है गलियों में पानी भर जाता है, नालियां ओवरफ्लो हो जाती है। स्मार्ट सिटी के नाम पर प्रशासन दावे तो बहुत करता है, लेकिन पानी का जो निकास है वो सही स्तर पे नहीं हो पाता है। जरा सी बारिश में होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर नालियां जो है और गलियां जो है वो पानी से लबालब भर जाती है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। इस तरह की सभी परेशानियां सामने आती हैं। जी बल्ला। बिल्कुल दीपक, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने की बात जिलाधिकारी की ओर से लगातार की जा रही है। मधुर, आपके पास लौटेंगे और आप सभी हमारे साथ बने रहिए। वक्त ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं बर्बादी की। बाढ़ हमारे साथ जगह जगह से संवाददाता भी हमारे जुड़े हुए हैं जो हर एक जिले का हालात बता रहे हैं। मधुर, आपके पास आते हुए प्रयागराज की स्थिति की बात करते हैं तो वहां पर जो जल स्तर है नदियों का वो ऊपर पहुंच चुका है, खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है और जल भराव की स्थिति प्रयागराज में देखी जा रही है। विषम परिस्थितियां प्रयागराज की बनी हुई हैं और हाई अलर्ट पर रखा गया है। क्या है वहां की अभी स्थिति की अगर बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं हालात से निपटने के लिए? मधुर, अनम्यूट कर लीजिए। आपको बता दो, जहां तक प्रयागराज की बात है तो फिलहाल अभी प्रयागराज में स्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में है, क्योंकि जो यहाँ का जल स्तर है वो करीब
85 मीटर यहाँ पे डेंजर लेवल हुआ करता था, लेकिन इस समय करीब 80 से 81 मीटर जो है यहाँ पे, चाहे वो गंगा हो चाहे वो जमुना हो, दोनों यहाँ पे आ गए हैं। करीब 4 से 5 मीटर जो है उनका लेवल नीचे आ गया है। और जो पानी जो पहले शहर के अंदर तक घुसा आया था, वो अब धीरे धीरे निकल कर बाहर की तरफ जा रहा है और वापस अपना नदी जो है अपनी जगह पे जा रही है। लेकिन जो फिलहाल ये हालात अभी थोड़े से बेटर हुए हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं कह सकते कि खतरा पूर्ण से टल गया है, क्योंकि अभी भी जो स्थिति काफी भयावह है। और जो आपका क्या कह सकते हैं कि जो आपका गंगा का स्थल है, जहाँ पे जो है कुंभ का मेला लगा था, वहाँ पर करोड़ों लोगों ने स्नान किया था, वहाँ भी स्थिति अभी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। वहाँ पे कंडीशन काफी भयावह अभी भी है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि करीब एक समुद्र का वहाँ माहौल, समुद्र जैसा माहौल वहाँ पे बना हुआ है। गंगा जमुना अभी भी अपने रौद्र रूप में है, लेकिन अभी जो है फिलहाल पहले से पोजीशन कुछ ठीक हुई है। और मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो वहाँ महाकुंभ जहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहाँ की स्थिति आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार हुआ है जब 3 बार जो है लेटे हुए हनुमान जी, जो बंधवा के हनुमान जी, उनको गंगा जी ने आके स्नान कराया है। और इस बार ये तीसरी बार इन्होंने जो है, सावन अभी खत्म हुए 1 या 2 ही दिन हुए हैं, और यहाँ पे जो है 3 बार जो है गंगा जी ने हनुमान जी को, लेटे हुए हनुमान जी को यहाँ पे स्नान करा दिया है। और आज जो है 13 दिन बाद जो है वो मंदिर यहाँ पे खोला गया है। 13 दिन से आप समझ लीजिए वो बहुत ही बड़ा हनुमान जी का मंदिर है और बड़े लोगों की वहाँ पे उस पर आस्था है, श्रद्धा है, और लोग वहाँ पे आते हैं अपनी मनोकामना मांगने के लिए आते हैं। लेकिन पिछले 13 दिन से ये पोजीशन थी कि वहाँ पे श्रद्धालु नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो पूरा जल भराव हो रखा था, पूरा वाटर लॉगिंग हो रखी थी, और पूरी तरह से जो मंदिर को तो पिछले 13 दिन से बंद किया गया था। लेकिन आज सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से उसके कपाट खोले गए, और जैसे ही भक्तों को पता चला, पूरा एक श्रद्धा का जो सैलाब था वहाँ पे उमड़ पड़ा, और लोग वहाँ पे स्नान करने, वहाँ पे जाकर के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। इसके साथ साथ जो हनुमान जी का वहाँ पे महाभिषेक किया गया, उसके साथ साथ महा आरती भी की गई। तो आप ये समझ लीजिए कि 13 दिन बाद ये फिर से मंदिर एक बार खुला है, लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं है, जैसे मैंने कि आपको बताया। और बाकी तक अगर शहरों की बात करें तो शहरों में भी पानी जो है वो पूरी तरीके से काफी अंदर तक आ गया था, लेकिन अब धीरे धीरे पानी निकल के बाहर जा रहा है। लेकिन पानी का जो स्तर है कम जरूर हुआ है, लेकिन उसके पास भी जो बरसात का पानी है वो कहीं ना कहीं आज पानी बढ़ता है, तो उसको लेकर के स्थिति थोड़ी सी डावाडोल हुई थी। लेकिन अभी कंडीशन कह सकते हैं कंट्रोल में। आज मेरी डीएम प्रयागराज से बात हुई, और डीएम प्रयागराज से मैंने पूछा कि जो पानी का स्तर खत्म हो रहा है, धीरे धीरे पानी वापस अपने अपने नदी अपने क्षेत्र में जा रही है, तो वहां पे जो कीचड़ की स्थिति बन गई है, गंदगी हो गई है, उसके साथ साथ वह बीमारियां फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। तो उसको लेकर किस तरह की तैयारियां जो प्रशासन कर रही है, तो उसको लेकर जिला अधिकारी प्रयागराज जो डीएम थे, उन्होंने कहा कि हमारी पूरी टीमें वहां पर सतर्क हैं और पूरी तरह टीम वहां पर लगी हुई है, और 24 घंटे वहां पे जो है वर्कआउट किया जा रहा है। जो गंदगी उसको साफ किया जा रहा है, कीचड़ों का साफ किया जा रहा है, और डॉक्टरों का एक पैनल पूरा बनाया गया कि अगर किसी तरह की कोई बीमारी अगर दिखाई पड़ती है, किसी तरह की कोई अगर वहां पे वायरस या इस तरह कोई चीज फैलती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पूरे टीमों के पूरे डॉक्टर्स की एक टीम तैयार कर ली गई है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई पड़ रहा है। और जो आपको पानी की जहां तक बात है, तो अभी फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया कि नदियों का जल स्तर थोड़ा सा नीचे आया है, और करीब 4 से 5 मीटर पानी जो है वो नीचे आ गया है, इसलिए अभी फिलहाल जो खतरा टल गया है। लेकिन आप प्रयागराज को अगर कह सकते हैं कि अभी पूरी तरह से खतरे के जोन से बाहर नहीं गया है, क्योंकि पानी अभी भी जो यहाँ के मौसम में जो हालात है, अभी भी बादल छाए हुए हैं, और ऐसा लगता है कि हो सकता है कि पानी बरस जाए। तो अगर पानी बरसेगा तो यहाँ पे जो प्रयागराज की स्थिति है, पानी यहाँ पे अगर जो पानी बरस रहा है उसकी वजह से भी जल स्तर बढ़ता है, गंगा यमुना जो अपना रौद्र रूप धारण करती है। इसके साथ साथ जो पहाड़ों से पानी आ रहा है, खासतौर से आपका हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहाँ के जो पहाड़ है वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में भारी बरसात हो रही है। उसके वजह से भी जो पानी से पीछे से पानी आ रहा है, उसके वजह से भी यहाँ पे गंगा जमुना का जल स्तर बढ़ जाता है, चाहे भले यहाँ पे बरसात हो ना हो। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो पीछे के जो आपके नरोरा आता है और आपके जॉर्ज भाई कानपुर बैराज है, वहां भी पानी छोड़ा जाता है, क्योंकि अगर वो पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो वो पूरे शहर जो उसमें जलमग्न हो सकते हैं। तो इस वजह से वो जो पानी छोड़ा जाता है वो भी यहाँ पे आके गंगा और यमुना का जो जल स्तर है उसको बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर के अभी ये कह सकते हैं कि जो प्रयागराज की स्थिति है पूरी तरीके से सामान्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन पहले से कुछ जो है बेटर हुई है। लोग जो रहायश शिविरों में थे वहां से निकल कर अब अपने घरों में जाना शुरू हो गए हैं, और अपने घरों में जा करके वो सफाई कर रहे हैं। वहां पे जो आपका नगर निगम है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, और पूरे शहर की इस समय सफाई चल रही है, कीचड़ अभियान चल रहा है, कीचड़ को पूरी तरह से साफ किया जा रहा है, वहां गंदगी को निकाला जा रहा है। और जैसा मैंने बताया कि आज मैंने डीएम से बात की, तो डीएम का ये कहना था, मैंने डीएम से क्वेश्चन किया कि आज ये बनी हुई है, अभी यहाँ पे महाकुंभ हुआ था जिसमें करीब 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया गया था। तो उस हालात में जो एकदम से इतनी भयावह स्थिति यहाँ प्रयागराज में कैसे बन गई, तो उन्होंने का कहना यह था, उनके पास कोई उसका संतुष्टि, उन्होंने सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये एक रिसर्च का विषय है और साइंटिफिक रिसर्च इस पर होनी चाहिए, उसको लेकर के हम लोग हो सकता है कि भविष्य में जो है कोई टीम गठित करेंगे, और गठित करने के बाद उस पर रिसर्च की जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों जो है आपका जो करीब यहाँ पे प्रयागराज में 20 से 25 ऐसे मोहल्ले जो अभी तक
जलमग्न थे। फिलहाल अभी ऐसी पोजीशन नहीं है, लेकिन वहां पे नाव चल रही थी, लोग पैदल चल भी नहीं सकते थे वहां पे। उसके साथ साथ अगर आपको चाहे अपने घर के काम के लिए निकलना हो, चाहे आपको अपने डेली अगर जॉब के लिए जाना है किसी के लिए भी, तो वहां पे लोग नावों का अपना जो है वहां पर प्रयोग कर रहे थे, जिस संबंधी से पूरी तरह से वहां बिल्कुल मधुर, स्थितियां विषम चल रही हैं। ऐसे में हालात को संभालना बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन पर भी बनी हुई है। रोहित, अगर शाहजहांपुर की अगर बात करें तो वहां पर तो जो रौद्र रूप है नदियों का वो भी देखने को मिल रहा है, जगह जगह जल भराव की स्थिति। ऐसे में जो विषम परिस्थितियां, कल की तस्वीर निकल कर आई सामने, ऐसे में क्या सीख लेते हुए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं कि ऐसी जो तस्वीरें, जो घटनात्मक तस्वीरें हैं, वो घटनात्मक तस्वीरें फिर से घटना में तब्दील ना हो, ऐसे में इंतजाम क्या किए गए हैं? अनम्यूट कर रोहित। देखिए, मैं आपको बता दूं, कल शाहजहांपुर में एक हादसा हुआ था जिसमें एक परिवार बह गया था और उसमें एक बच्ची और माँ जो थे वो दोनों, उनकी मौत हो गई थी और कल माँ की लाश मिल गई थी और आज बच्ची को 18 घंटे बाद वहां से बरामद कर लिया गया है। तो आज प्रशासन ने उससे सीख लेते हुए यहाँ पर एसपी ग्रामीण और एडीएम एफआर गए थे और उन्होंने उस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, उसे प्रतिबंधित कर दिया है कि अब उस रास्ते से कोई नहीं निकलेगा। अगर ये कदम कहीं ना कहीं पहले उठाया जाता तो शायद आज एक माँ और एक बच्ची इस दुनिया में जिंदा होते और वो इस काल के गाल में नहीं समाये होते। तो कहीं ना कहीं देखा जाए प्रशासन की थोड़ी लापरवाही रही है और वहीं जो लोग रास्ते से निकलते हैं घोर लापरवाही उनकी मानी जाएगी। जब वो देख रहे हैं पानी का तेज बहाव है तो उन्हें उस रास्ते से नहीं निकलना चाहिए, उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन लोग समझते हैं थोड़ा सा होगा और हम निकल जाएंगे, उसी में लोग धोखा खा जाते हैं और कहीं ना कहीं तेज बहाव में बह जाते हैं। कल भी एक हादसा हुआ जिसमें पाल सिंह अपने परिवार के साथ राखी बंधवाने के बाद कासगंज वापस जा रहे थे और गंगा नदी जो थी वो तेज बहाव पर थी, तो मिर्जापुर के शमशाबाद के रोड पर ये घटना हुई है और पाल सिंह का पूरा परिवार, पाल सिंह सहित उनकी पत्नी और दोनों बच्चियां बहने लगे। तो ग्रामीणों ने पाल सिंह और उनकी बच्ची को वहां से निकाल लिया, लेकिन एक छोटी बेटी काजू 4 साल की और उनकी वाइफ रोली ये पानी के बहाव में तेज बह गए। रोली को तो कल ही बरामद कर लिया गया था, वहीं काजू जो 4 साल की बच्ची थी उसको काफी मशक्कत के बाद उसका सब आज बरामद हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने सीख ली है, उस रास्ते को बंद किया है। प्रशासन लगातार शाहजहांपुर का अलर्ट कर रहा है, लेकिन लोग हैं कि वो मानने को तैयार नहीं, प्रशासन की बात को नजरअंदाज करते हैं और खामियाजा भुगतना पड़ता है कहीं ना कहीं प्रशासन की इस बात मानने का और जान गंवानी पड़ती है। तो लोगों को भी जागरूक होना होगा, प्रशासन के साथ साथ प्रशासन तो जागरूक करता ही है, लोगों से कहता है कि सतर्क रहिए, पानी से दूर रहिए, लेकिन लोग हैं कि वो कहां तक प्रशासन की बात का ध्यान देते हैं। और अगर प्रशासन ऐसे लोग नहीं मानते तो उनको सख्ती करनी चाहिए नदियों से और इस तरीके से नहर है, जो रोड है जिन पर पानी चला, उनको कहीं ना कहीं रोडों को प्रतिबंधित करना चाहिए, नदियों से लोगों को दूर रहने की हिदायत देनी चाहिए, तभी ये हादसे टाले जा सकते हैं। कुछ दिन की बारिश है, अगर प्रशासन 10 से 15 दिन लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर कमर कस ले तो कहीं ना कहीं ये हादसे पूरी तरीके से रोके जा सकते हैं। बिल्कुल रोहित, लोगों को भी समझना होगा कि वो प्रशासन का भी सहयोग करे और खुद अपने जीवन का भी सहयोग करे। जिंदगी जान है तो जहान है, जिस तरह का जो स्लोगन सरकार की ओर से भी चलाया जाता रहा है, तो ऐसे में उस स्लोगन को भी फॉलो करना चाहिए। बरेली से अगर बात करें, बरेली की तस्वीर तो बहुत ही ज़्यादा विषम देखने को मिलती है दीपक, लेकिन अगर बात वहीं कई ऐसे जिले हैं, चाहे जहां की बात कर ले, शाहजहांपुर की बात करें, सीतापुर, सहारनपुर, हापुड़ से बात करें, तमाम जगहों से जो जलभराव की तस्वीरें आ रही हैं, साथ ही साथ जो मकान है, मंदिर है, वो ढहते नजर आ रहे हैं, ताश की पत्ते की तरह वो ढहते नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वहां पर कोई नींव, कोई धरा रही ही ना हो। अनुज, वहां पर अभी की स्थिति, इंतजामों की अगर बात करें तो इंतजाम किस तरह से किए जा रहे हैं? क्या कोई शिफ्टिंग की जा रही है, लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है? जनता से जाकर जनता के बीच में बात कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं, जैसी जनता कह रही है वैसा वो काम कर रहे हैं। जनता लगातार पशुओं के लिए चारा मांग रही थी, तो डीएम अभिषेक पांडे लगातार प्रशासन जो वहाँ के तहसील हैं, एसडीएम महोदय हैं, उनसे चारे का व्यवस्था करवा रहे हैं और जहाँ वहाँ के नीरज कोतवाल हैं वो लगातार वहाँ का खाने की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था लगातार कर रहे हैं। वहीं वहाँ के विधायक हैं हरिंदर तेवतिया, वो भी लगातार जनता से जाकर मिल रहे हैं और सेवा में लगे हैं। तो लगातार नावों के द्वारा वहाँ पर सामान जा रहा है और जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। इसी को लेकर आज कुछ वहाँ के ग्रामीणों ने तहसील पर भी धरना दिया था और फिर एसडीएम मौके पर पहुंचकर एसडीएम ने उनका हल कर दिया था। वहीं
ट्रॉलियों के माध्यम से, नावों के माध्यम से सबको राशन पहुंचाया जा रहा है। ये गढ़ की हालत है। बिल्कुल अनिल, अगर बुलंदशहर की तस्वीर देखें तो जल भराव तो हर ओर चारों तरफ देखा जा रहा है, लेकिन हर बार यही देखा जाता है कि प्रशासन की ओर से यही आश्वासन दिया जाता है कि अब जो अव्यवस्था फैली है उसको दुरुस्त किया जाएगा, जो जल भराव की स्थिति बनी हुई है उससे निजात दिलाई जाएगी। तो ऐसे में हर बार वही सवाल, वही जवाब, फिर वही सवाल बन जाता है। तो इंतजामों की जो पोल होती है वो खोलती नजर आती है बारिश। जी देखिए, बिल्कुल बंदना, मैं आपको बता दूं, देखिए अगर राजघाट की अगर बात करते हैं तो राजघाट के ग्रामीण जो हैं उन्होंने पहले ही विभिन्न लोगों से बात की थी कि आपकी बताइए क्यों गंगा पार जब यहाँ प्रशासन जब प्रशासन पहले करता तो होता है, बजट नहीं बढ़ता। अगर बात क्या है कि हम जितने करके जितनी स्थान का बात किया लेकिन अगर बात नाव के नाम कहीं उसको जीरो दिखती है, क्योंकि थोड़ा कागजों में काम छोटी आती है। अनिल, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही हम तक। आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मधुर, आपसे यही सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जगह जगह जल भराव, जो सड़कें होती हैं, गली मोहल्ले होते हैं, वहां तक कि वहां पर भी तालाब जैसी जो स्थिति है वो देखी जाती है। तो ऐसे में जल निकासी की बात करें तो जल निकासी की व्यवस्था ना होने के कारण भी एक वजह मानी जाती है कि पानी भर जाता है। तो ऐसे में व्यवस्थाओं की पोल तो खुलती नजर आती है। अनम्यूट कर लीजिए। प्रयागराज की जहां तक बात है, मैं आपको बता दूं कि जो पानी यहाँ पे है पूरे शहर में वाटर लॉक कर जाता है। जब भी अगर एक घंटे पानी बरसता है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं सड़कें हैं जो पूरी तरह से वाटर लॉगिंग में कन्वर्ट हो जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे निरंजन में डॉट का पुल है, उसके नीचे से अगर आप देखिए तो अगर आधे घंटे का भी पानी बरसता है तो वहाँ पे पूरी तरह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है, ट्रांसपोर्ट पूरा ब्लॉक हो जाता है। इसके साथ साथ आप दिन की मैं आपको बात बता दूं कि दिन में करीब 12 से 12:30 बजे हल्की फुल्की पानी बरसा था। उसके बाद सिचुएशन ये हो गई थी कि यहाँ पे पूरा ट्रैफिक जाम लग गया था, कुछ जगह वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गई थी, जिसके वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई थी। और यही क्वेश्चन उठता है कि जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नया बनाया गया, पूरी तरीके से इसको तैयार किया था महाकुंभ के लिए, तो फिर ये व्यवस्था कैसे जो है अव्यवस्थित हो गई, यहाँ पे कैसे इस तरह की प्रॉब्लम निकल कर सामने आ रही है। इसी को लेकर जैसे मैंने आपको बताया कि डीएम प्रयागराज से मेरी आज बात हुई थी तो उनका कह रहा था कि इसके लिए एक साइंटिफिक टीम तैयार की जाएगी जो उस पर रिसर्च करेगी कि ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से प्रयागराज में ये तो प्रॉब्लम आई है, बाढ़ की ये स्थिति, भयावह स्थिति हमें बन गई है। लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा कि जहां तक जो आपको बता दें कि जो पानी जो नदियों का क्षेत्र है वहां पे अक्सर जो है लोग बिना नक्शा पास कराए वहां पे अपने मकान बना लेते हैं, जिसके वजह से ये स्थिति पैदा हो जाती है। इसका मतलब उनका कहने का ये था कि जो पानी जहां पे नदी का क्षेत्र है वहां पे भी लोगों ने आके जाकर कंस्ट्रक्शन कर लिया है, जिसके वजह से पानी वहां पे जाना जो है वो लाजमी है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या निकल के सामने आई है। ये पीडीए की कह सकते हैं, यहाँ के जो प्रशासन है उसकी हो सकती है कि जो बिना नक्शा पास किए और उसको अवैध तरीके से वहां पे लोग निर्माण कर लेते हैं। निर्माण करने के बाद जब बरसात का मौसम आता है और नदियां अपने उफान पे होती है, क्योंकि वो पूरा तराई का क्षेत्र है, नदी का क्षेत्र है, तो वहां पानी पहुंचना जो लाजमी है। मैंने खुद वहां पे जाके ग्राउंड जीरो से जो है रिपोर्टिंग की, वहां पे मैंने देखा था जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर था वो कई घरों के जो ग्राउंड फ्लोर थे वो पूरी तरह डूबे हुए थे। लोग जो है वो अपने फर्स्ट फ्लोर पे और छतों पे जाने के लिए मजबूर थे। बहुत लोग राहत शिविर में चले गए थे। उसके बावजूद भी भैया मैं आपको बता रहा हूँ पोजीशन 2-3 दिन पहले काफी भयावह थी। और यहाँ वहां पे जो शाम घाट सारे डूब गए थे और शाम घाट चिताएं जलाना भी मुश्किल हो गया था। उनको जो लाशें थी उनको जो सड़कों पे लाकर जलाया जा रहा था। तो बड़ी भयावह स्थिति यहाँ पे प्रयागराज में हो गई थी। जहां तक गांवों की बात बता दूं मैं आपको, हजारों की तादाद में गांव जो वो पानी से कट गए थे, पूरी तरह से शहर से आइसोलेट कर गए थे। और चाहे वो गंगा पार के गाँव हो, यमुना पार के गाँव हो, सैकड़ों हजारों गाँव वहां से कट गए थे। इसके साथ साथ लाखों की तादाद में जो आबादी थी वो पूरी तरीके से कट गई थी। और उसके अलावा वो जो है नावों पर चलने के लिए मजबूर हो गई थी। लोगों को अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भी जाना है, खाने के सामान लेने जाना है, तो उसके लिए भी उनको जो नावों का सहारा लेना
निकलना पड़ रहा था। तो एक बड़ी ही विषम परिस्थितियां प्रयागराज में उत्पन्न हो गई थी, काफी भयावह स्थिति यहाँ पे बन गई थी। लेकिन फिलहाल 2 दिन से 3 दिन से यहाँ पे 2 दिन से पानी ज्यादा नहीं बरस रहा है और यहाँ पे मौसम अभी फिलहाल खुला हुआ है, आसमान में धूप है, तो उसके वजह से जो थोड़ी राहत मिली है प्रयागराज वासियों को और लोगों का। जो जैसे कि मैंने बताया कि जल स्तर फिलहाल तो नदी का जो घटा है और घटने की वजह से लोग जो है अपने घरों को वापस जा रहे हैं। वहां पे सफाई हो रही है, नगर निगम और पूरा जिला प्रशासन जो है नगर पूरी सफाई करने में लगा हुआ है। डॉक्टरों का एक पूरा पैनल वहां पे तैयार कर दिया गया है कि किसी तरीके की अगर जो गंदगी से बीमारियां फैलती हैं तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और प्रयागराज के डीएम जो अभी तबादला होकर के बाहर से आए हैं वो खुद भी पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बराबर जो है पूरे जिले की जो है वहाँ चाहे वो गांव हो, रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया हो, सब जगह जाके वो जो है रियलिटी चेक कर रहे हैं कि लोगों को खान पान की समस्या ना हो, किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उसके बाद मैं बता दूं कि ग्राउंड जीरो से जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो कई जगह ऐसी मिली मुझे, वो लोगों ने बताया कि वहाँ पे जो उनको राहत सामग्री नहीं मिल पा रही थी। वो 2-2, 3-3 दिन से जो है वो खाने के लिए लाचार थे, परेशान थे। कहाँ से खाना किसी तरीके से पानी में नाव में देकर बैठ के जाते थे और वहाँ से खाने की सामग्री लेके आते थे। कुछ लोग राहत शिविरों में चले गए थे, वहाँ पे जाकर उनको भोजन दिया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी जो है राहत शिविरों में करीब 35 राहत शिविर यहाँ प्रयागराज में बनाए गए थे। उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं संख्या लाखों की तादाद में होने की वजह से जो है वो पूरी तरीके से जो आपूर्ति हो रही चीज वो मुहैया नहीं हो पा रही थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रयागराज की स्थिति काफी विषम थी और काफी जो है कठिन परिस्थितियों से प्रयागराज का वासी इस समय गुजर रहा था। लेकिन फिलहाल अब इसको थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन ये राहत पूरी तरह से स्थायी राहत नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हालात फिर से बिगड़ते हैं, पीछे पहाड़ों पर पानी ज्यादा बरसता है और क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बैराज से जो पानी छोड़ा ही जाता है यहाँ पे, चाहे वो नरोरा बैराज हो, जौज बाऊ, कानपुर का बैराज हो, यहाँ पे जितनी भी आपको अगर आसमानी बरसात होती है, आफत आती है, तो इस सब मिला करके तो हो सकता है कि आगे निकट भविष्य में फिर से एक बार जो भाई बाढ़ वाली स्थिति बन सकती है। ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे हालात भी फिर से बन सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय जो कुंभ का क्षेत्र जहाँ पे करोड़ों लोगों ने पिछले साल स्नान किया था, करीब 66 करोड़ लोग स्नान किया था, वो अभी भी जो है एक तरीके से समुद्र में तब्दील हो चुका है। वहाँ पे जो हनुमान जी लेटे हुए हनुमान जी जो मनोकामना मानी जाती है, बड़े मान्यता प्राप्त, वो जो है कह सकते हैं कि हनुमान जी हैं, लोग वहाँ अपनी मनोकामना मांगने के लिए जाते हैं। वो फिलहाल जो है पानी जो है वहाँ से गंगा उनको 3 बार नहला करके इस समय वहां से पानी वापस अपने घाटों की तरफ लौट चुका है। और आपको बता दूं कि जो प्रयागराज का इस समय जो हनुमान जी लेटे हुए हैं उनका जो है वो पूरा मंदिर जो है फिर से दर्शकों के लिए खोल दिया गया और श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वहां पे पूरी उमड़ के वहां पे पहुंच रही है, क्योंकि ये बहुत ही श्रद्धा का विषय है। और बड़े हनुमान जी, लेटे हनुमान जी है, यहाँ पे पूरा शहर और बाहर से भी लोग आते हैं उनके दर्शन के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12-13 दिन से केवल बिल्कुल मधुर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि तीर्थ स्थल है प्रयागराज, तो ऐसे में वहां पहुंचना एक बड़ी बात होती है और बारिश के समय में तस्वीरें कुछ और ही हो जाती हैं। सतीश, फर्रुखाबाद में तो विषम परिस्थितियां चल रही हैं, किसानों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है और जल भराव होने से संक्रामक जो रोग होते हैं उनमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो ऐसे में इंतजाम क्या, व्यवस्थाएं क्या की जा रही हैं, डॉक्टरों की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, जिला प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? 2010 के बाद 15 साल बाद इस तरह से भयंकर बाढ़ आई है। पहले इससे पहले 2010 में बाढ़ आई थी इसी तरह से। तो भयंकर बाढ़ आने से पहले से ही यहाँ कायमगंज, फर्रुखाबाद, शमशाबाद क्षेत्र के लोग, बाढ़ प्रभावित गांव के लोग अलर्ट रहते हैं। लेकिन इस बार और बड़े स्तर से बाढ़ आई है। भयंकर बाढ़ आने से जो है एकदम रास्ता आवागमन सब ठप हो गया है, जिसको लेकर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने जहां जहां पर रोड कट गए हैं वहां पुलिस लगाकर, भारी संख्या में पुलिस बल लगाकर और आवागमन को रोक दिया गया है। फिर भी लोग जबरदस्ती निकालते हैं तो उनको जबरदस्ती बैरियर लगाए गए हैं कि आप इसको रोड को पास ना करें, क्योंकि कभी भी घटना हो सकती है तेज बहाव के कारण। इधर जिलाधिकारी द्वारा कई जगह तमाम नावें, स्टीमर लगाए गए हैं ग्रामीणों के लिए, बाढ़ पीड़ितों को निकालने के लिए। जगह जगह शौचालय बनाए गए हैं जहां उनके लिए खान पान की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है। और जिलाधिकारी और एसपी खुद, अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह खुद स्टीमरों पर बैठ कर विभिन्न ग्रामों में जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं ग्रामीणों का। वहां जो है पूरा क्या नाम स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगाई गई हैं, जिसको निगरानी के लिए लगातार मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवनीन कुमार, ACMO डॉक्टर राजीव रंजन जी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और निगरानी सब व्यवस्था कर रहे हैं दवाओं की। और पूरी तरह से शौचालयों पर भी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जी द्वारा लगातार भ्रमण कर ग्रामीण उनसे बाढ़ पीड़ितों को खान पान की व्यवस्था की जा रही है। और उधर स्वास्थ्य बीमारियों को देखते हुए, जानवरों की बीमारियों को देखते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा भी टीकाकरण कराया जा रहा है।
और डीएम साहब और एसपी पूरी तरह से अलर्ट दिख रहे हैं बाढ़ पीड़ितों की सुरक्षा। और दूसरी बात यह है कि कायमगंज में चीनी मिल होने के कारण अधिकांश किसान गन्ना उत्पादन करते हैं। अब बाढ़ आने के कारण गन्ना जो है काफी नष्ट हो गया है, जिससे आगे चीनी मिल चलाने में समस्या आ सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में गन्ना पैदा होता था, तो वो गन्ना सब बाढ़ के कारण नष्ट हो रहा है। बिल्कुल सतीश, बारिश के कारण फसलों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। सीतापुर की बात करें तो अबरार, वहां पर भी स्थिति बेहद दुर्गम नजर आ रही है। इंतजामों की बात कर रहे हैं, जल निकासी की बात कर रहे हैं, जिससे कि जो गली मोहल्लों में पानी भरा है, सड़कों पर पानी भरा है, और सड़कों पर पानी भरने से जो गड्ढे बने हैं वो भी दुर्घटना को कहीं ना कहीं दावत देते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या हिदायत बरती जा रही है इस समय? ये अगर सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में लगातार जिला अधिकारी द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर घाघरा, शारदा जैसी नदियां हैं। इसके अलावा जो अगर शहरी क्षेत्र या देहात क्षेत्र में पहुंच जाए तो लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो छोटे पुल हैं या पुलिया हैं, इसके ऊपर भी पानी चलने लगा है। ऐसे में दर्जनों गाँव के जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। तो ग्रामीणों का ये भी कहना है कि ऐसे में उनको जो है किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। और जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर भी लोगों का रास्ता है, इधर अन्य गाँव जाने का रास्ता है, लेकिन ये पुल के ऊपर पानी चलने लगा है, जिसके चलते यहाँ के ग्रामीण भी डरे हुए हैं, क्योंकि बच्चे भी नहीं निकल पा रहे हैं और यहाँ से वहां तक बाजार भी नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे में जो जिला प्रशासन द्वारा दावे किए गए हैं कि उन्हें हर कीमत पर मदद पहुंचाई जा रही है, वो ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रही है। और लगातार घाघरा और शारदा की जो पानी है जो बैराजों से छोड़ा जा रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो घाघरा तट के किनारे रहने वाले लोग हैं वो काफी दिक्कतें हैं, उनको सड़क किनारे उनका कटान है और उनका गाँव कब डूब जा रहा है। तो ऐसे में उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि अपने गांव से दूर रहें और घाघरा के किनारे ना रहें और ऊंचे स्थानों पर चले जाएं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इस पर मुस्तैद है, लेकिन गांव के लोग जो है काफी डरे हुए हैं। जी बिल्कुल अबरार, स्थितियां ही कुछ ऐसी हैं, भयावह स्थितियां, बाढ़ की जो तस्वीर निकल कर आ रही, हर कोई डरा सहमा हुआ है। दीपक, मधुर, फिर से आपके पास अगर आना चाहें तो मधुर, जो स्थितियां चारों तरफ देखी जा रही है, प्रयागराज से सटे हुए जो भी जिले हैं जैसे कि मिर्जापुर है और भी बनारस भी है, तो ऐसे में तमाम जो जिले हैं, जो सटे हुए जिले हैं, वहां की स्थितियां भी बेहद दुर्गम नजर आ रही हैं। तो कितना प्रभाव प्रयागराज पर पड़ रहा है इन सभी जिलों का? आवाज अनम्यूट कर लीजिए मधुर। मैं बता दूं वंदना की जहां तक कनेक्टिविटी की बात है तो प्रयागराज से चाहे प्रतापगढ़ हो, आपका कौशाम्बी हो, वाराणसी हो, मिर्जापुर, जौनपुर हो, ये सारे जिले एकदम आसपास के जिले हैं। 100 से 150 किलोमीटर के में सारे जिले हैं और इनकी कनेक्टिविटी जो कहीं ना कहीं प्रयागराज से बनती है, क्योंकि ये एरिया एक जो समुद्र का एरिया है। तो यहाँ से जो नदियां हैं, जो पीछे से पानी आ रहा है, ये केवल आप कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी केवल अगल बगल के लिए नहीं है, बल्कि जो पीछे उत्तराखंड क्योंकि वहां में आप देखिए ठीक मधुर, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है हमारे पास। अनुज, आपके पास आते हुए फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन बात वहीं की वही रह जाती है कि लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। तो लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन की ओर से क्या किया जा रहा है? लगातार प्रशासन जनता के बीच जाकर उनसे जागरूक कर रहा है कि जो आपको यहाँ से जाना है तो यहाँ से कहीं जाकर शिफ्ट करा दिया जाए। लगातार जनता अपना मकान छोड़ने को तैयार नहीं है, पर लगातार बाढ़ भी बढ़ती नजर आ रही है। बस प्रशासन लगातार हर चीज की व्यवस्था गढ़मुक्तेश्वर खादर के जंगल में कर रहा है, फिर भी जनता घर को छोड़ने को तैयार नहीं है। स्कूल को बच्चों को जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है। नाव से स्कूल जा रहे हैं बच्चे, पढ़ने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को। हर चीज में जाने का लिए सहारा नाव ही बन गया है। रास्तों पर भी जो रोड हैं उन पे भी नाव चलती हुई नजर आ रही है। डीएम भी नाव के द्वारा गाँवों में जा रहे हैं और जो पानी का लगभग गाँवों में 5 से 6 फुट गाँवों में पानी नजर आ रहा है। तो ऐसे में की बात की जाए,
ऐसे में अगर बात करें अनुज कि स्कूलों में बच्चे पहुंच रहे हैं, लेकिन हाँ जो तस्वीर निकल कर आ रही है सामने, तो ऐसे में जिलाधिकारी को स्कूलों को लेकर के क्या कोई फरमान जारी किया गया है? स्कूलों को बंद किया गया है कुछ दिनों के लिए जब तक की बारिश है, या फिर हालात ऐसे हैं? क्योंकि बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जो आसपास के स्कूल लगभग खादर के स्कूल हैं उन बंद कर दिया गया है, और जो खादर से बाहर जाने वाले बच्चे हैं उनको नावों के द्वारा स्कूल में पहुंचाया जा रहा है। कुछ बच्चे डर के वजह से अपने घर पर ही हैं, क्यों नाव भी पलटने का डर नजर आ रहा है बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे डरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, लगातार बिल्कुल बारिश और बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सहायक नदियों का भी जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी तस्वीर आपको लगातार जो तस्वीरें हैं हर जिले से आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर क्या स्थिति देखी जा रही है। बारिश ने किस तरह से अपना कहर बरपा के रखा हुआ है। अगर बात करें सतीश, आपके पास फिर से आते हुए, फर्रुखाबाद, कायमगंज और जितने भी सटे हुए जिले हैं, जो आसपास के कुछ ही दूरी पर बसे हुए जो जिले हैं, वहां की स्थितियों की अगर बात करें तो क्या देखी जा रही है? वंदना जी, ऐसा है कि जो है आसपास हमारे यहाँ बिल्कुल बॉर्डर पे शाहजहांपुर, बदायूं, बरेली और एटा जनपद, कासगंज जनपद आते हैं। लेकिन कासगंज तो गंगा जी के किनारे ही पड़ता है, तो लेकिन सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जो है बदायूं, शाहजहांपुर जनपद में हो रही है, फर्रुखाबाद के साथ साथ। और जो है कि जो फर्रुखाबाद और क्या नाम शाहजहांपुर और बदायूं संपर्क मार्ग पर तेज बहाव चल रहा है सड़क पर। तो जहां पर जो है जिला प्रशासन द्वारा, डीएम और एसपी द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्टीमर व नावें लगाई गई है, जिससे लोग दो पहिया वाहन और जो भी आते हैं वो आराम से सड़क पार कर लेते हैं। अपने स्कूटर वाहन, दो पहिया वाहन रखकर नाव से या स्टीमर से पार कर लेते हैं। और स्थिति भयानक भाई होती जा रही है और काफी दिन दिन बढ़ रही है। 3 दिन से इतना बड़ा भयंकर प्रकोप दिखाई पड़ा। जलस्तर का बढ़ना 3 दिन से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और इधर डीएम व एसपी लगातार, इधर कायमगंज में एसडीएम अतुल कुमार व सीओ जो है राजीव कुमार जी, वो भी यहाँ कंपिल व शमशाबाद क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर वहां पर जो है निगरानी कर रहे हैं कि कहीं पे भी कोई दुर्घटना ना हो जाए। और सड़क पर लगातार जहां पर तेज बहाव चल रहा है वहां पर लगातार पुलिस 24 घंटे वहां पर गश्त कर रही है, वहां पर मौजूद रह रही है। ठीक है, स्थितियां दुर्गम नजर आ रही हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है, जल भराव की स्थिति बनी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर देखा जा रहा है और बाढ़ से बचने के लिए, बाढ़ की चपेट में लोग ना आए, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सभी को हिदायत भी दे रहा है कि कहां पर जाना है, कहां नहीं जाना है और किस रास्ते से आपको जाना है। जो जरूरी सामान है उसको भी मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ से जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है उनसे, वहां से लोगों को हटाकर कहीं और भी शिफ्टिंग की जा रही है। फिलहाल जनहित में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।